अभिक्रिया से भी अम्ल बन सकता है। कैसे? अधातुओं के ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से भी आप क्या बना सकते हैं? अम्ल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये जल में घुलकर अम्लों का निर्माण करते हैं। उदाहरण में है सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और यहाँ पे ये वाला है जल, ये दोनों अभिक्रिया करके H2SO4 बनाते हैं, ये लिक्विड है। इसको ये क्या बन गया? ये अम्ल बन गया। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में वाटर, यहाँ पे जल, ठीक है, ये मिलकर के H2CO3 बनाता है। ये है क्या? कार्बोनिक अम्ल है। तो ये दूसरा विधि है, अधातुओं के ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से भी अम्ल का निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी एक विधि है, यहाँ है अम्लों का निर्माण है लवणों पर अम्ल की अभिक्रिया से। ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा है कुछ अम्ल लवण पर अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से HCl गैस बनता है और इसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्लोरीन अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए NaCl प्लस H2SO4 मिलकर के NaHSO4 और प्लस HCl गैस बना दिया। अब HCl गैस पे जल में डालेंगे तो यहाँ पे HCl एक्वस, यानी कि ये क्या बन गया? ये बन गया अम्ल। ठीक है, ये दो तरीका है इसको बनाने के। ठीक है, अम्ल के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे समझते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखिए अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आप दही खाए होंगे, दही खाए होंगे, इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण ये खट्टा होता है। और दूसरा है नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और आंवला, ये सब खट्टा होता है, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल होता है। और भी खाद्य पदार्थ का एग्जाम्पल पिछले दिनों आपको पढ़ाया गया था, उसमें होगा। ठीक है, आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ पे फिर से लिख दिया हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा गुण क्या है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। ये एसिड है। ठीक है, यहाँ देखिए नीला था, अम्ल में डाल दिए तो क्या हो गया? लाल हो गया। ठीक है, लाल हो गया। अब ये है भस्म। बेस का हिंदी क्या होता है? ये भस्म होता है। ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। यहाँ देखिए लाल लिटमस नीचे डाल तो नीला हो गया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। समझ गए? आगे देखते हैं अगला गुण क्या है। अगला गुण है भौतिक गुण। कुछ अम्ल कीटाणुनाशक व एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। ठीक है, उदाहरण है दुर्बल अम्ल फेनॉल एक अच्छा कीटाणुनाशक होता है, जबकि बोरिक अम्ल, यह बोरिक अम्ल, ठीक है, बोरिक अम्ल एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो ये कीटाणुनाशक का काम भी और एंटीसेप्टिक का कार्य भी कुछ अम्ल करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे है खनिज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं भौतिक गुण। खनिज अम्ल उपयोगी पदार्थ है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग से अनेक रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे मोटर गाड़ियों की बैटरी में यही अम्ल होता है। मोटर गाड़ी की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद्य और विस्फोटक बनाने में होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद्य और विस्फोटक बनाने में, जैसे पटाखे वगैरह बनाने में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए भौतिक गुण है अम्ल विद्युत के सुचालक होता है। विद्युत नहीं लिखा रहा था उसमें, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अम्ल विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अम्ल में H+ आयन होते हैं तथा भिन्न ऋणायन भी होते हैं, अतः ये विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, ये विद्युत का क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करते हैं, यानी कि अम्ल से होकर विद्युत पास किया जा सकता है, करंट पास हो सकता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना स्लाइड लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।